हेलो गाइज, आपको भास्कर राज मोटिवेशन में स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि सितंबर 2020 में कृषि कानून के 3 नए बिल पारित किए गए थे। उसी समय से किसान लोग विरोध पर बैठे हैं और तीनों कानून को विरोध कर रहे हैं। यह विरोध तब तक चलता रहा जब तक तीनों कृषि कानून को वापस ना लिया गया। गाइज, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये कृषि कानून क्या थे, आखिर इनका विरोध क्यों चल रहा था। ये कृषि कानून सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले एक नए टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुकी है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कानून कैसे बनाए जाते हैं और कैसे निरस्त किए जाते हैं। तो गाइज, मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। किसान लंबे समय से कृषि कानून बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर वे करीब 15 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए थे। और मैं आपको आज तीनों कृषि कानून की बारे में बताता हूं। कृषि कानून पहला, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। कानून दूसरा, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। और तीसरे कानून थे आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। गाइज, ये तीनों कृषि कानून आखिर क्या था जो बाद पर विवाद बनते जा रहा था, तो आप गौर से सुने। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून सरकार का कहना है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प बढ़ाना चाहती है। इस कानून के जरिए किसान मंडियों के बाहर भी निजी खरीदारों को अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। वहीं विरोध कर रहे किसानों का तर्क था कि कानून में बड़े कॉरपोरेट खरीदारों की खुली छूट दी गई। यह खुली छूट आने वाले वक्त में मंडियों की प्रासंगिकता को खत्म कर देगी। किसानों का कहना था कि अगर मंडी समस्या में कमी है तो उसे दूर कीजिए, लेकिन कानून में कहीं भी मंडी व्यवस्था को ठीक करने की बात नहीं कही गई थी। इसी प्रकार अब मैं आपको लेकर चलता हूं दूसरे कानून पर क्या विवाद थी। कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार। विरोध करने वाले किसानों की चिंता खासकर दूसरे एक्ट को लेकर थी। ये कृषि कानून जितने भी विरोध कर रहे थे उसका मुख्य मुद्दा था दूसरा कानून। इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती को अनुमति दी गई। इसके विरोध में तर्क है कि पूंजीपति सस्ते दाम में कोई उपज खरीद लेंगे और अपने भंडारण क्षमता के दम पर स्टोर कर लेंगे। जब बाजार में रेट बढ़े तब किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर नहीं रह जाएगा। पूरा फायदा पूंजीपति उठाएंगे। यह भी कहना है कि अनपढ़ किसान कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के चंगुल में फंस जाएंगे। और यही सब बातों को लेकर कई किसान नेताओं और किसान ने विरोध प्रदर्शन किया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं तीसरे कानून पर क्या विवाद थी, आखिर क्यों बहस छिड़ी थी। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 है। इस कानून के तहत असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। कानून के मुताबिक कृषि उपज पर स्टॉक की सीमा बाजार में मूल्य वृद्धि पर आधारित होगी। इसके तहत व्यापारी एक सीमित मात्रा में ही किसी भी कृषि उपज का भंडारण कर सकते हैं। वे तय सीमा से बढ़ाकर किसी भी फसल को स्टॉक में नहीं रख सकते हैं। आशा है गाइज कि आप तीनों कानून के बाद विवाद समझ गए होंगे। और अब मैं बताऊंगा आपको कानून को किस प्रकार वापस लिया जाता है, आखिर वो किस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी कानून को बना सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। गाइज, संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत संसद को कानून बनाने और इसे वापस लेने का अधिकार है। अगर कोई कानून अपने उद्देश्य की पूर्ति में नाकाम रहता है तो इसे वापस ले लिया जाता है। जब नया कानून बनता है तो उसे उस विषय पर पुराने कानून को वापस लिया जाता है। इसके लिए नए कानून में एक खास प्रावधान जोड़ा जाता है। कानून के रद्द होने की प्रक्रियाएं ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले सरकार संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में बिल पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों से ये बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अपने मुहर लगाएंगे। राष्ट्रपति की मुहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी और नोटिफिकेशन जारी होते ही कृषि कानून रद्द हो जाएगी। इस प्रकार कोई भी कानून को रद्द कर दिया जा सकता है। गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर कृषि कानून को रद्द कब किया गया। गुरु पर्व के मौके पर देश को संबोधित करते हुए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
तीनों ने खेती कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।